देखो 3 मिनट में प्रूव करेंगे रूट 5 को इर्रेशनल। एक थ्योरम पता होनी चाहिए, वो क्या कहती है कि अगर कोई पी नंबर है जो कि डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली ए स्क्वायर को, तो पी अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, कैच क्या है कि जो पी कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तब ये बातें ट्रू होने वाली है सारी की सारी। दूसरी बात है कि अब हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ना, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होगा, स्टार्ट हम करेंगे कि भाई ये रैशनल है, और हम प्रूव कर देंगे एंड में कि इरेशनल है, क्योंकि रैशनल हम इसे प्रूव नहीं कर पाए और ये रैशनल की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। रैशनल होने का क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं रूट 5 जो है वो रैशनल है। अगर रैशनल है तो कंडीशंस क्या है रैशनल की, रैशनल की कंडीशन ये होगी कि भाई जो रूट 5 को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। साथ ही में ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इनका HCF 1 हो, इसका मतलब इनके अंदर से कोई कॉमन फैक्टर ना निकले अदर देन 1 पी और क्यू के बीच में से, और ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी को यूज़ करके हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे स्टेटमेंट को। अब रूट 5 को अगर हमने रैशनल बोला तो हमने रूट 5 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा, नेसेसरी कंडीशंस वही लगा के सारी जो हमने बोली थी। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो क्या होने वाला है, स्क्वायरिंग करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, आपका आ जाएगा 5q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि q और ये सब जो है ये इंटीजर्स बनेंगे, क्योंकि इंटीजर्स लेके चले थे हम इन्हें, तो इनके स्क्वायर्स भी इंटीजर्स होंगे। तो इधर से हमारे पास रिजल्ट आएगा कि p जो है, पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हुआ है, तो 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 अगेन एक प्राइम नंबर है जो स्टार्टिंग में हमने थ्योरम यूज़ करी है वही। तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं इस बात से। अब होगा क्या कि पी स्क्वायर जो है उसको 5q² के इक्वल वो आया था स्क्वायरिंग करके, तो p जो है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं ना, p को अगेन कुछ और ले लेते हैं, 5k अगेन कोई इंटीजर है, तो 5 से ये k टाइम्स मल्टीप्लाई होकर डिवाइड कर रहा होगा। तो इसको हम ऊपर डाल देते हैं p² की जगह पर और सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, हमारे पास बेसिकली q² जो है ना वो k² की टर्म्स में आ जाएगा। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, k² अगेन एक इंटीजर आएगा क्योंकि k इंटीजर लेके चले थे हम। अब 5 बीइंग अ प्राइम नंबर तो सेम बात रिपीट हो जाएगी, 5 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी कर रहा होगा। तो यहाँ से एक बात अगेन हम नोटिस करने वाली क्या है कि 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट से, जो कि कह रही थी कि रूट 5 जो p बाई क्यू ले रहे हैं हम, और इनमें p बाई क्यू का, p और q का HCF 1 है। 5 इनका HCF बन गया क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, और 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया इन सब का। तो इसका मतलब बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई जी, HCF 1 नहीं निकला, HCF तो 5 निकला, तो इसका मतलब रैशनल था ही नहीं वो स्टार्टिंग से ही, वो इर्रेशनल ही था। रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल है ना। रियल नंबर्स में दो ही चॉइसेस हैं। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा।